अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बाखैरियत होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिगर्स आर सिमिलर। 7 पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर और हर पार्ट्स के अंदर दो दो फिगर्स गिवन की गई हैं और आपने फाइंड आउट करना है कि वो फिगर्स सिमिलर हैं कि नहीं है। बिफोर दिस कि मैं आपको ये समझाऊं कि सिमिलर को कैसे चेक करते हैं, हम सिमिलर फिगर की डेफिनेशन देख लेते हैं। Similar figures, two or more figures that have same shape, उनकी शेप तो सेम होगी बट नॉट सेम साइज, उनका साइज सेम नहीं होगा, आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। मैं आपको ऐसी एग्जांपल देता हूं जिससे आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। लेट्स सपोज आप देखें दो फोन, आईफोन 16 प्रो एंड 16 प्रो मैक्स, सेम शेप है बट किस चीज का डिफरेंस है? साइज का डिफरेंस है। इसी तरह अगर हम नीचे शेप में देखें, राइट साइड की जो शेप है वो थोड़ी छोटी है और लेफ्ट साइड की शेप थोड़ी बड़ी है। दिखने में ये दोनों सेम नजर आ रही हैं बट इन दोनों में साइज का डिफरेंस है। लेट्स सपोज इसका साइज लेफ्ट साइड का 7 है और इसका हर साइड का 5 है, बाकी हर तरह वो सेम है। अब इसको कैसे चेक करते हैं कि दो शेप सेम होते हैं? ये हम क्वेश्चन के अंदर वापस जाकर देखते हैं कि हम चेकआउट कैसे कर सकते हैं कि दो फिगर सेम है कि नहीं है। पार्ट नंबर 1, दो शेप्स हमें गिवन की गई हैं और इनको चेक करना है कि ये सिमिलर हैं कि नहीं है। सिमिलर चेक करने का सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप इनके एंगल चेक कर लें कि इनके एंगल सिमिलर हैं। अगर एंगल सेम है तो हम बोल सकते हैं कि दो शेप्स सिमिलर हैं। देखिए, हर जो ट्रायंगल होती है उसके अंदर टोटल एंगल कितने होते हैं बेटे? 180 डिग्री होते हैं। अब देखें, यहाँ पे इसका 90 एक साइड पे आ गया, इसका भी एक साइड पे 90 आ गया, इस साइड पे इसका 30 आ गया, इसका ये जो रिमेनिंग साइड है देखें 90 प्लस 30 120, रिमेनिंग कितना हो गया आपका? 60 डिग्री। तो ये साइड का एंगल क्या है आपके पास? 60 डिग्री है। और राइट साइड पे 90 प्लस 60 आपके पास 150 हो गया, तो ये साइड का एंगल कितना हो गया आपके पास? 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों के एंगल सेम है। अगर एंगल बिल्कुल सेम हो तो हम बोल सकते हैं कि दोनों शेप्स सिमिलर है। सिमिलर फिगर डिफरेंट वे से हो सकती हैं, लेकिन फर्स्ट वे है कि उनके एंगल बराबर हों। आपकी बुक में पेज नंबर 193 के टॉप पे लिखा हुआ है इफ टू और मोर फिगर आर सिमिलर, अगर कोई दो फिगर सिमिलर है देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम होना। कहता है कि अगर कोई दो शेप सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी सिमिलर होंगे। इस चीज को मैं समझाना शुरू करता हूं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या चीज होती है? ये जो आपके पास 30 डिग्री यहां पर गिवन है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस फर्स्ट का, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मुतलका भी बोलते हैं इसको उर्दू में। दूसरा है आपके पास ये 60 डिग्री, 60 डिग्री इधर है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तीसरा एंगल आपके पास है 90 डिग्री, तो यहां पर भी 90 डिग्री है, ये इसका मुतलका एंगल है। ये मैंने आपकी बुक से ही कोट किया है। तो ये पहला वे है सिमिलर चेक करने का। तो ये दोनों शेप्स क्या हैं? सिमिलर हैं। तो आप लिख देंगे यस दीज शेप्स आर सिमिलर टू ईच अदर। पार्ट नंबर 2 के अंदर दो पॉलीगॉन्स दी गई हैं, हमें उनको चेक करना है कि वो सिमिलर हैं कि नहीं है। अब पॉलीगॉन वो होती है जो क्लोज शेप हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि इसकी साइड्स के जो पॉइंट है इनको आप नेम दे दें। जैसे ये आप इस पॉइंट को नेम दे दें ए का, सेकेंड पॉइंट को नेम दे दें बी का और थर्ड को दे दें सी का। यहां पर इसको दे देते हैं हम नेम डी का, इस साइड को नेम दे देते हैं हम ई का और ऊपर वाली साइड को नेम दे देते हैं हम एफ का। अब दो ट्रायंगल बन गई हमारे पास। पहली ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास डी ई एफ। अगर ये सिमिलर होंगे तो इनके दरमियान जो सिंबल यूज करते हैं हम वो कुछ ऐसे लिखते हैं कि ये सिमिलर का सिंबल है। जब भी हम कभी दो या दो से ज्यादा फिगर की सिमिलरिटी चेक कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें उसका गिवन डाटा देखना पड़ता है कि उसके तीनों एंगल गिवन है, उसकी तीनों साइड लेंथ गिवन है, दो लेंथ और एक एंगल गिवन है, कंडीशन क्या है, देन हम जाकर चेक करते हैं कि सिमिलरिटी है कि नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 5 के अंदर सिमिलरिटी के लिए ये एक स्टेटमेंट है जो आपके पेज नंबर 193 पर मौजूद है। He says if two or more figure are similar, अगर कोई दो या दो से ज्यादा फिगर आप सिमिलर क्लेम कर रहे हैं then ratios of corresponding side length, इसका मतलब कि साइड लेंथ की जो रेशियो होगी वो दोनों में क्या होगी? सेम होगी। इस क्वेश्चन में हम सॉल्व भी करते हैं
चेक करने का दूसरा तरीका ये है कि आप क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियो लो। अगर सारी रेशियोज बराबर आ जाएं तो वो शेप क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो कैसे करेंगे, हमारे पास फर्स्ट साइड आपके पास ये ले लो और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड ये बन रही है। क्रॉसपॉन्डिंग मींस मुतलका। तो मैं यहां लिखूंगा, रेशियो बना रहा हूं इनकी AC रेशियो DF। दूसरी रेशियो इसके इक्वल होनी चाहिए, तो हम बेस ले लेते हैं। बेस हमारे पास है लेफ्ट साइड की AB, उसकी रेशियो ले लेंगे राइट साइड की बेस के साथ, वो हमारे पास है DE। तो मैंने यहां लिख दिया DE। देन थर्ड रेशियो भी इसी के इक्वल होनी चाहिए। थर्ड रेशियो हमारे पास कौन, सेकंड रेशियो ये हमारे पास थी जो हमने ली, और थर्ड रेशियो ये हमारे पास है। तो थर्ड रेशियो हमारे पास है BC। तो मैं यहां लिखता हूं BC रेशियो इस साइड पे है 1 2 3, तो ये हमारे पास है EF इसके बराबर होनी चाहिए। अब यहां हम लेंथ यूज करेंगे रेशियो के अंदर। AC की जो लेंथ है मेरे पास वो 2 है। इसके बाद DF जो लेंथ है मेरे पास वो कितनी है, 3 है। अगर आप राइट साइड पर देखेंगे तो वो आपको 3 देखने को मिली है। इज इक्वल टू AB, बेस की लेंथ कितनी है 2, एंड DE की बेस की लेंथ कितनी है आपके पास 3। इज इक्वल टू आपके पास लेफ्ट साइड की जो थर्ड साइड जो BC लेफ्ट पे है उसकी लेंथ कितनी है 2, एंड राइट साइड पे जो आपके पास EF है उसकी लेंथ कितनी है 3। अब आप ये जानते हैं कि रेशियो को हम फ्रैक्शन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूं 2 रेशियो खत्म करके फ्रैक्शन के अंदर 2/3 इज इक्वल टू, सेकेंड रेशियो कन्वर्ट करूंगा वो भी है 2/3, थर्ड रेशियो को कन्वर्ट करूंगा वो भी हो जाएगी 2/3। तीनों साइड आप देखो वो इक्वल हैं। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये शेप दोनों एक दूसरे के क्या है, सिमिलर हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर 2 शेप्स गिवन है। एक आपके पास रेक्टेंगल है और दूसरी आपके पास पैरेललोग्राम है। अब आपने देखना है कि ये सिमिलर हैं कि नहीं है। बिफोर दिस के मैं आपको ये समझाऊं कि ये पैरेलल हैं कि नहीं है, एक रूल बता देता हूं जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 193 पर लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 3 के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसको डिफाइन किया है पेज नंबर 193 के बॉटम पर, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है नेशनल बुक फाउंडेशन के अंदर। He said, if in a correspondence of 2 triangle, कोई 2 ट्राइंगल हो आपके पास, रेशियो ऑफ 2 पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड, कोई भी 2 क्रॉसपॉन्डिंग साइड, जैसे अगर मैं ये साइड लूं, ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग्स है, जो सेम कलर है वो एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग है, क्रॉसपॉन्डिंग्स मीन के मुतलका, और ये साइड इसके क्रॉसपॉन्डिंग्स है और ये साइड इसके क्रॉसपॉन्डिंग है, एंड 1 पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अब समझाता हूं, देखिए इस ये जो है इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ये होगा, दूसरा इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा बेटे, ये इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा, और लास्ट वन इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ये वाला इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा। वो क्या कहता है कि कोई सी 2 साइड लेंथ और एक पेयर जो किसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, देन ट्रायंगल आर सिमिलर। ये रूल सिर्फ ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होगा कि 2 ट्रायंगल तब सिमिलर होंगे कि उनकी कोई 2 साइड लेंथ इक्वल हो और एक क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर। वापस चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। यहां पर हमारे पास 2 शेप्स मौजूद हैं, एक रेक्टेंगल और दूसरी आपके पास पैरेललोग्राम। अब हमने ये सीखा कि 2 क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ जो है बराबर होनी चाहिए और एक एंगल। सबसे पहले हमने देखा कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो पैरेललोग्राम की लेंथ के क्रॉसपॉन्डेंस है और दोनों की लेंथ है भी बराबर, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। सेकंड के रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है, 3 है, और पैरेललोग्राम की विड्थ भी 3 है, तो दोनों की विड्थ भी बराबर है, 2 साइड लेंथ की बराबर है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड लेंथ बराबर है। इसके बाद एंगल की बारी आती है। रेक्टेंगल के अंदर एंगल कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम के अंदर कोई डिफाइन नहीं होता, बट 90 नहीं होता, कोई और एंगल होता है। तो यहां पर एंगल क्योंकि मैच नहीं कर रहे तो ये जो है सिमिलर नहीं होंगे, तो आप यहां लिख देंगे नॉट सिमिलर, कि वो एक दूसरे सिमिलर नहीं है। पार्ट नंबर 4, 2 फिगर्स गिवन की गई हैं और हमने चेक करना है कि ये 2 फिगर्स सिमिलर हैं कि नहीं है। अगर मैं इन ट्राइंगल्स को देखूं तो मेरे पास 2 साइड लेंथ दोनों के अंदर गिवन है और एक एंगल गिवन किया गया है। ऐसी कंडीशन जब किसी ट्राइंगल के अंदर 2 साइड लेंथ और एक एंगल गिवन किया जाता है तो हमें ये चेक करना होता है कि जो 2 साइड लेंथ है क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या है, बराबर है कि नहीं है। वो मैं करके भी दिखाता हूं, और एक एंगल क्या वो एंगल भी सेम है कि नहीं है।
ये मेरे पास एक बेस है ये ट्रायंगल के और इधर ये बेस है, ये एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग है। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड वाले की बेस की लेंथ लेकर उसको राइट साइड की बेस के साथ उसकी रेशियो लिख दूंगा और ये बराबर होना चाहिए। हमने चेक करना है जो दूसरी लेंथ है, दूसरी लेंथ हमारे पास ये है 4.5, ये किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, इस 3 के क्रॉसपॉन्डिंग है। तो मैं इधर लिखूंगा 4.5 रेशियो 3। आप जानते हैं कि रेशियो को हम फ्रैक्शन के अंदर लिख सकते हैं, तो इन दोनों को मैं किसके अंदर लिख दूंगा, फ्रैक्शन के अंदर। तो हम लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ रहा है 1.5 इज इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाय 3, मेरे पास आंसर आ रहा है 1.5। अब दो साइड लेंथ की रेशियो सेम है और उसके अलावा एक एंगल भी दोनों के अंदर बराबर है, तो इसका मतलब ये सिमिलर है, तो हम लिख देंगे दिस इज सिमिलर टू ईच अदर। पार्ट नंबर 5, यहां हमारे पास दो फिगर्स गिवन की गई हैं और दोनों ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड की लेंथ दी गई है। इट्स मींस साइड लेंथ आर गिवन। हमने चेक करके देना है कि ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इनकी रेशियोज लेंगे साइड लेंथ की। अगर रेशियोज बराबर हुई तो हमारे पास ये सिमिलर होगी, अदरवाइज सिमिलर नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले ये लेंथ लेता हूं, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये लेंथ है, 4 और 3 क्रॉसपॉन्डिंग है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप 3/4 लिख दें। हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रेशियो लेंगे 3, इसकी रेशियो ले लेंगे सेकंड वाले के साथ, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। ये इक्वल होनी चाहिए। दूसरी साइड की लेंथ लेते हैं, ये है हमारे पास है 2, ये किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, इस 3 के। तो मैं यहां रेशियो लिख के 3 लिख दूंगा इज इक्वल टू, ये हमारे पास 4 है, ये 4 लिखूंगा लेफ्ट साइड पे। ये जो है इसका क्रॉसपॉन्डिंग कितनी है, 6, तो मैं यहां 6 लिख दूंगा। अब इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 4/6। अब क्या कर देंगे, इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। अगर ये बराबर आए तो सिमिलर होंगे, अदरवाइज नहीं। 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0.75। सेकंड वन 2 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आता है हमारे पास 0.66 एंड सो ऑन, ये चलता जाता है। थर्ड वन इज 4 डिवाइडेड बाय 6, हमारे पास आंसर आता है 0.66 सो ऑन। अब यहां क्या हो रहा है कि तीनों रेशियोज में से एक रेशियो डिफरेंट आ गया। अगर ये हमारे पास आ जाती 0.66 एंड सो ऑन तो ये दोनों सिमिलर थी, बट अब ये सिमिलर नहीं है तो हम लिख देंगे नॉट सिमिलर। पार्ट नंबर 6, हमारे पास दो फिगर गिवन की गई हैं और हमने चेक करना है कि ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं है। इन दो फिगर्स को देखकर हमें क्या आइडिया होता है, देखें दो लेंथ गिवन की गई हैं। अगर कभी दो लेंथ गिवन की गई हो तो हमें एक एंगल भी जो है इक्वल प्रूफ करना होता है। टू क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए और हमारे पास एक एंगल बराबर होना चाहिए। चेक करते हैं, हमारे पास दोनों यहां पर रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एंगल साइड पे 90 डिग्री होता है। तो एक तो एंगल यहां पे मेरे पास इक्वल हो गया, यहां पर भी 90 डिग्री है और यहां पर भी मेरे पास 90 डिग्री है। अब साइड लेंथ की जो है ना रेशियो लेते हैं। देखिए बेटे, इस साइड पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इधर 6 है तो ये विड्थ भी 6 होगी, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग है इसके। तो मैं इनकी रेशियो लेता हूं, 12/6 इज इक्वल टू 16, इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या है 8, ये वाली लेंथ बेस, तो इसकी रेशियो यहां पर मैं 8 लिख दूंगा। रेशियो को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर, तो ये हो जाएगा 12/6 इज इक्वल टू 16/8। अगर हम डिवाइड करें तो यहां पर हमारे पास 2 आंसर आएगा और यहां पर भी 2 आंसर आएगा। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल है और एंगल भी इक्वल है, तो ये क्या है, सिमिलर है। तो हम लिख देंगे दिस इज सिमिलर, या दीज बोथ फिगर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। पार्ट नंबर 7, दो फिगर दी गई हैं और हमने चेक करना है कि ये सिमिलर हैं कि नहीं। अगर आप फिगर्स देखें तो इनके अंदर दो साइड लेंथ गिवन है, एक एंगल गिवन किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो साइड लेंथ है उनकी रेशियो लेते हैं और वो रेशियो अगर बराबर हो और फिर एंगल चेक कर लेते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियोज इक्वल हो और एंगल इक्वल हो तो हम क्या करते हैं, सिमिलर मान लेते हैं। लेकिन हम इसको चेक करते हैं,
सबसे पहले मैंने यहां देखा एक एंगल 30 और इधर भी एंगल 30, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग है, तो इसीलिए एक टेस्ट तो हमने सबसे पहले कर लिया। सेकंड थिंग, हम क्या लेंगे, रेशियो लेंगे क्रॉसपॉन्डिंग साइड से। अगर मैं यहाँ 5 फर्स्ट लूं और दूसरा 7.5 लूं इनकी रेशियो, तो ये 1 से छोटा नंबर चला जाएगा। क्यों ना मैं यहां से स्टार्ट करूं, पहली मैं रेशियो ले लेता हूं 7.5, 7.5 राइट साइड की और उसी का क्रॉसपॉन्डिंग इधर 5 है, तो रेशियो उसकी ले लेता हूं 5 के साथ। इज इक्वल टू, यहां पर ये मेरे पास जो बेस है ये 9 है, इसकी रेशियो मैं किसके साथ लूंगा, दूसरी साइड की बेस के, जो कि मेरे पास कितना है 6 है। हम रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं लिखूंगा 7.5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 6। अब जब डिवाइड करेंगे 7.5 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास आंसर आता है 1.5 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 6, हमारे पास आंसर आता है 1.5। क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियोज इक्वल है और एंगल भी एक इक्वल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिमिलर। ये हमारे पास सिमिलर है, आप स्टेटमेंट जैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं, बट ये आई थिंक सो एमसीक्यूज में ही आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट है फाइंड द अननोन क्वांटिटीज। जो अननोन क्वांटिटीज होंगी वो हमने फाइंड करनी है इन द फॉलोइंग सिमिलर फिगर। कहता है जो भी आपके पास फिगर है वो सिमिलर है। आपके पास 7 पार्ट्स हैं, हर पार्ट के अंदर 2-2 फिगर दी गई है, मतलब हर पार्ट की 2 फिगर्स एक दूसरे से सिमिलर है। आगे स्टेटमेंट है ऑल मेजरमेंट आर इन सेंटीमीटर। जो इनके आंसर होंगे उनका यूनिट सेंटीमीटर होगा। पार्ट नंबर 1, 2 फिगर्स गिवन की गई हैं और इनकी साइड लेंथ आपके पास गिवन है दोनों ट्राइंगल्स की। आपने पहले अंडरस्टैंड कर रखा है क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की रेशियो की लेंथ इक्वल होती है, तो मैं करके भी दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले ये परपेंडिकुलर साइड और ये भी परपेंडिकुलर साइड, ये एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग है, तो मैं क्या इनकी रेशियो लिखूंगा, y रेशियो 3 इज इक्वल टू दूसरी साइड की लेंथ लेंगे। जैसे मेरे पास यहां पर x है, x के क्रॉसपॉन्डिंग क्या है 5, तो मैं सबसे पहले x लूंगा और फिर उसके बाद 5, क्योंकि लेफ्ट से रेशियो स्टार्ट करते हैं और राइट पर फिर हम एंड कर रहे हैं। इज इक्वल टू हमारे पास है 8, इसके क्रॉसपॉन्डिंग है 4, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर 8 रेशियो 4। आप जानते हैं कि रेशियो को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं यहां लिखूंगा y ओवर 3 इज इक्वल टू x ओवर 5 इज इक्वल टू 8 ओवर 4। ये जो डाटा आ चुका है इसमें हम क्या करेंगे, एक नॉन साइड लेंगे और एक अननोन साइड लेंगे ताकि हम इसको फाइंड आउट कर सकें। तो मैं y ओवर 3 अननोन साइड ले लेता हूं और नॉन साइड आपके पास है 8 ओवर 4। हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं स्क्रॉल कर देता हूं थोड़ा सा। आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई आप जब करते हैं तो y आकर इधर मल्टीप्लाई होता है और 8 आकर इधर मल्टीप्लाई होता है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 24, 3 8s are 24, y इज इक्वल टू 24 ओवर 4 और ये y मेरे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम x वाली अननोन साइड को लेकर नॉन साइड के साथ लिखेंगे ताकि x की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकें। तो मैं यहां लिखता हूं x ओवर 5 इज इक्वल टू 8 ओवर 4। इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए एक असूल होता है, दोनों साइड पे सिंगल फ्रैक्शन मौजूद हो, तो वो है, तो मैं क्या करूंगा, इस x को 4 के साथ और 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 5। 4x हो जाएगा, जब x 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास 40 हो जाएगा। तो मैं यहां लिखूंगा x इज इक्वल टू 40 और 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब दो अननोन वैल्यूज को मैंने फाइंड कर लिए, एक y और दूसरा मेरे पास x जो कि 10 है,
और ये दोनों यूनिट किसके अंदर है, सेंटीमीटर के अंदर। तो इसके साथ आप लिख लें सेंटीमीटर और इसके साथ भी आप सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। पार्ट नंबर 2, दो फिगर्स दी गई हैं जो उसने हमें बोला है कि दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं। हम देखते हैं यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं। देखें 3 की क्रॉसपॉन्डिंग साइड इधर 6 है, 5 की क्रॉसपॉन्डिंग साइड इधर 10 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, इधर एंगल फाइंड करना है कि एंगल हमारे पास कितना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग, इस एंगल का क्रॉसपॉन्डिंग यहां पर मौजूद है, तो एंगल मेरे पास कितना होगा, 30 डिग्री। ये आपके पास आंसर निकल के आ गया कि ए की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। पार्ट नंबर 3, दो फिगर्स गिवन की गई हैं जो कि दोनों एक दूसरे के बराबर है और दोनों हैं भी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की यहाँ पर लेंथ 5 गिवन है, इधर लेंथ रेक्टेंगल की अननोन है और यहाँ पर विड्थ जो है 2 है, इधर विड्थ 3 है। हम जानते हैं कि सिमिलर शेप की क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियोज इक्वल होती हैं, तो इनकी मैं रेशियोज ले लेता हूं। मेरे पास 5 का क्रॉसपॉन्डिंग है x, तो मैं लिखूंगा 5 रेशो x इक्वल होता है दूसरी रेशो के, ये दूसरी रेशो है 2, छोटी लेफ्ट वाली साइड से हम लेके राइट पे एंड कर रहे हैं और इसकी 2 की क्रॉसपॉन्डिंग साइड है 3, तो मैं रेशो 3 लिख दूंगा। रेशियोज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/x इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई वहां कर सकते हैं जहां दोनों साइड पे, इक्वेशन की दोनों साइड पे सिंगल फ्रैक्शन अगर मौजूद हो, तो हमारे पास ये हो जाएगा 5 × 3 इज इक्वल टू, ये आके इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, अगेन x मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो मैं लिखूंगा x × 2। मैं इसको आगे यहां पर लिख देता हूं, ये मेरे पास 15 हो जाएगी लेफ्ट साइड और राइट साइड मेरे पास हो जाएगी 2x। इनको स्वैप करके लिख देते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 15 और यहां मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 15 और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैं यहां लिखूंगा 2 डिवाइड हो रहा है। x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 2, आंसर हमारे पास होता है 7.5। तो अननोन वैल्यू जो आपके पास x थी वो कितनी है, 7.5। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमें दो फिगर्स दी गई हैं, दोनों हैं ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम का कैसे पता चलता है, ऐसी शेप जिनकी दो साइड पैरेलल हो उनको हम ट्राइपीजियम कहते हैं। तो ये दोनों ट्राइपीजियम है और उसने खुद बोला है कि ये दोनों सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियो भी इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम डाटा बना लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, अननोन वैल्यूज को फाइंड करना। अननोन वैल्यू पहली x है, दूसरी y, तीसरी आपके पास z, 3 आपके पास अननोन वैल्यूज है, आपने इनको फाइंड करना है। अब आपने ये समझना है कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियो बराबर है। अगर एक क्रॉसपॉन्डिंग साइड की दोनों रेशियो दी गई है तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। तो हम इस चीज को देखते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास अपर साइड ये और ये एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग होंगी, तो मैं इनकी रेशियो ले लेता हूं 3:6 विच इज इक्वल टू, अब आपके पास दूसरी है ये साइड, लेफ्ट साइड इसके क्रॉसपॉन्डिंग है, तो हम इनकी रेशियो लेंगे x/4 विच इज इक्वल टू, अब हम ये वाली साइड लेते हैं, ये आपके पास 1.8 है एक्चुअल में, हम लेंगे यहां पे 1.8 रेशियो किसके साथ, y के साथ, ये वाली, ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग है ये दोनों साइड, तो हम 1.8 रेशियो y विच इज इक्वल टू, आपके पास लास्ट है ये वाली जो बिल्कुल बॉटम पे है, तो ये क्या है 4:z। अब आपने ये याद रखना है कि जहां से रेशियो हमेशा स्टार्ट करेंगे पहली रेशियो उस शेप की लेते जाएंगे, जैसे हम इस लेफ्ट साइड की पहले रेशियो ले रहे थे, तो ये चीज नहीं भूलनी, अगर ये गड़बड़ की तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम जानते हैं कि रेशियो को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं यहां लिखूंगा 3/6 विच इज इक्वल टू x/4 विच इज इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाय y विच इज इक्वल टू 4/z। अब देखें एक हमारे पास नॉन साइड मालूम है ये वाली साइड, बाकी सारी साइड्स, इस जो साइड हमें मालूम है इसको दूसरी साइड के साथ लेते जाएंगे। तो पहले हम कौन सी वैल्यू ले लेते हैं,
ओवर 6 हमारे पास, हम इसको फुल जानते हैं और ये वाली एक पोर्शन इसका अननोन है, तो इसको इसके साथ ले लेते हैं। अब इनकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसमें हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो मैं यहां लिखूंगा x मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो मैं यहां लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 12 एंड x is equal to 12 over 6 and x is equal to 2। इनका यूनिट उसने खुद बताया हुआ क्या होता है, सेंटीमीटर, ऊपर लिखा हुआ भी, तो इसके साथ यूनिट लिख लूंगा सेंटीमीटर। अब हम y फाइंड कर लेते हैं। y कैसे फाइंड करेंगे, इस जो मालूम साइड है और ये जो इसमें अननोन वैल्यू है एक में, इन दोनों को एक साथ रख देंगे, इक्वालिटी बना लेंगे इनकी। 3 over 6 which is equal to 1.8 ओवर y। नेक्स्ट स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। वेरिएबल y को मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसके साथ, 3 के साथ, तो हम यहां लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय y विच इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, यहां पर 6 को 1.8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 1.8 एंड यहां पर हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1.8 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या करेंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6। अब मैं यहां लिख लूंगा y is equal to 2 multiplied by 1.8। y is equal to 2 multiplied by 1.8 is equal to 3.6। साथ में हम सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर यूनिट हमें खुद उसने बताया है। लास्ट हमें क्योंकि z फाइंड करना है, तो z वाले फ्रैक्शन की इक्वालिटी किसके साथ हम लेंगे, 3 over 6 के साथ। तो मैं यहां लिख लूंगा 3 over 6 विच इज इक्वल टू 4 over z। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां हम कर सकते हैं, तो मैं अननोन वैल्यू को z को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 3 के साथ। तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय z विच इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4 के साथ। तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 6 3z विच इज इक्वल टू 4 6 are 24 एंड z इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 3। लेफ्ट पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। z इज इक्वल टू 8 और साथ में हम लिख लेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर उसने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि सेंटीमीटर यहां यूनिट यूज होगा। पार्ट नंबर 5, दो ट्राइंगल हमारे पास गिवन है जो कि उसने क्लेम किया कि ये सिमिलर है। अगर कोई दो फिगर सिमिलर हो तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल होती है। यहाँ पर दो वैल्यूज अननोन है हमारे पास, एक a एंड दूसरी b, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो ले लेते हैं। इधर से मैं लूंगा a, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, 8, तो a रेशियो 8 सबसे पहले हम लिख लेंगे, इज इक्वल टू, यहां है 2.1, इसके क्रॉसपॉन्डिंग है b, यहां मैं लिखूंगा 2.1 रेशियो b एंड थर्ड साइड है आपके पास इधर 3.2, इसके क्रॉसपॉन्डिंग है 6.4, तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू 3.2 रेशियो 6.4। अब इन रेशियोज को फ्रैक्शन में मैं कन्वर्ट कर लूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास a over 8 which is equal to 2.1 over b, then 3.2 over 6.4। अब मैं क्या करूंगा, एक अननोन साइड वाली और एक नॉन साइड वाली फ्रैक्शन ले लूंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे ले लेता हूं a, उसके साथ 6.4, तो मैं यहां लिखूंगा a over 8 which is equal to 3.2 over 6.4। इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, a मल्टीप्लाई होगा 6.4 के साथ, a which is multiplying with 6.4 is equal to 3.2 multiply by 8। यहां पर मेरे पास हो जाएगा 6.4a which is equal to 3.2 multiply by 8। अगर हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25.6। 6.4 जो है लेफ्ट पर मल्टीप्लाई और राइट पर आकर क्या होगा, डिवाइड। तो मैं यहां लिखूंगा a is equal to 25.6 divided by 6.4। a is equal to 25.6 divided by 6.4, आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा।
एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली, इसके बाद अब b को फाइंड करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, अननोन वैल्यू b और नॉन वैल्यू 3.2 डिवाइडेड बाय 6.4 को ले लेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2.1 डिवाइडेड बाय b विच इज इक्वल टू 3.2 डिवाइडेड बाय 6.4। दोनों साइड पे सिंगल फ्रैक्शन है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2.1 मल्टीप्लाई बाय 6.4 विच इज इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई बाय b। अब 2.1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.4 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 13.44 विच इज इक्वल टू 3.2b। अब हमें क्योंकि b फाइंड करना है तो यहां पर 3.2 को लेफ्ट साइड पर भेज देंगे। 13.44 डिवाइडेड बाय 3.2, यहां पर सिर्फ b ही रह जाएगा। 13.44 डिवाइडेड बाय 3.2 हमारे पास आंसर आएगा 4.2 इज इक्वल टू b, और यहां मैं लिख लूंगा b इज इक्वल टू 4.2। अब आपको उसने खुद बोला था कि जो है यूनिट इनका क्या है, सेंटीमीटर, तो साथ में मैं लिख देता हूं सेंटीमीटर और इसके साथ भी लिख देता हूं सेंटीमीटर। पार्ट नंबर 6, दो फिगर्स हमारे पास गिवन है और दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। हमने अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। दो फिगर जो एक दूसरे के सिमिलर होती हैं उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड की लेंथ की रेशियो इक्वल होती है। तो हम क्रॉसपॉन्डिंग साइड की लेंथ की रेशियो यहां ले लेते हैं। मेरे पास इसकी जो हाइपो है इस हाइपो के क्रॉसपॉन्डिंग है, तो मैं यहां लिखूंगा 5:10 विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के क्रॉसपॉन्डिंग है, तो मैं यहां लिखूंगा 3:b विच इज इक्वल टू इसकी जो बेस है वो दूसरी बेस के क्रॉसपॉन्डिंग है, तो उनकी मैं रेशियो ले लूंगा a:8। इन रेशियोज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 5/10 विच इज इक्वल टू 3/b विच इज इक्वल टू a/8 हो जाएगा मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, अननोन वैल्यू b और a को क्योंकि मैंने फाइंड आउट करना है तो मैं एक नॉन साइड और एक अननोन साइड को ले लूंगा वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं यहां क्या करता हूं, सबसे पहले नॉन और ये वाली अननोन वैल्यू ले लेता हूं। इन दोनों को मैं लिख लेता हूं। इसके बाद यहां मैं लिखूंगा 5/10 विच इज इक्वल टू a/8। अब क्या होगा, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नीचे लिखेंगे, मैं इसी पेज पे रहना चाह रहा हूं तो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूं। यहां इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आकर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 8 के साथ। तो मैं यहां लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू, आपके पास दूसरा a मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, तो मैं यहां लिखूंगा a मल्टीप्लाई बाय 10। देन 5 मल्टीप्लाई बाय 8 आपके पास कितना बन जाएगा, 40, और a मल्टीप्लाई बाय 10a बन जाएगा। 10a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे आकर डिवाइड होगा। 40 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू आपके पास a है। 40 डिवाइडेड बाय 10 आपके पास 4 आ जाएगा, और a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसने खुद बोला है कि सारी यूनिट जो है उनके सेंटीमीटर में आएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक नॉन वैल्यू और दूसरी अननोन वैल्यू b वाली ले लेंगे और इनको हम लिख लेंगे। तो मैं यहां लिखूंगा 5/10 विच इज इक्वल टू 3/b। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई होगा b के साथ, तो मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय b विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, तो मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 5b हो जाएगा, और इधर मेरे पास 30 हो जाएगा। तो मैं यहां लिखूंगा b इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और मेरे पास आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू 30 डिवाइड होगा 5 पर, तो आंसर 6 आएगा, और साथ में हम क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। हमने दो आंसर निकाले, एक a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, दूसरा b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये दो आंसर है हमारे पास। पार्ट नंबर 7, हमें यहाँ पर दो सिमिलर फिगर गिवन की गई है, एक ये ट्रायंगल और दूसरी ये वाली ट्रायंगल। इनके अंदर a अननोन है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि सिमिलर फिगर की क्रॉसपॉन्डिंग साइड की लेंथ की रेशियो इक्वल होती है, तो मैं क्या करूंगा, बेस के क्रॉसपॉन्डिंग है तो इनकी मैं रेशियो ले लूंगा a/8 विच इज इक्वल टू, आपके पास दूसरी क्रॉसपॉन्डिंग हाइपो है, इन हाइपो की रेशियो ले लूंगा तो 18/12 हो जाएगा मेरे पास।
इनको रेशोज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, a/8 विच इज इक्वल टू 18/12। a मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, तो मैं यहां लिख दूंगा a मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज इक्वल टू, यहां पर मेरे पास 8 मल्टीप्लाई होगा 18 के साथ, तो मैं उसको लिख दूंगा 8 मल्टीप्लाई बाय 18। देन क्या करेंगे, 12 a के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहां मैं लिख लेता हूं, वो बन जाएगा आपके पास 12a विच इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई होगा 18 के साथ, हमारे पास 144 बन जाएगा। यहां पर a इज इक्वल टू 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट पर आकर डिवाइड होगा, 144 डिवाइडेड बाय 12, 144 डिवाइडेड बाय 12 आपके पास आंसर आ जाएगा 12। और साथ में हम सेंटीमीटर क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसने खुद बोला हुआ है कि सारे यूनिट सेंटीमीटर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट है टू ट्रायंगल्स ABC, एक ट्रायंगल का नेम है ABC एंड दूसरी ट्रायंगल का नेम है DEF। दो ट्रायंगल हमारे पास मौजूद हैं और दोनों सिमिलर है। उसने खुद ही बता दिया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। एंड आगे कहता है उनकी जो हम रेशो बनाते थे फिर हम उनको किस में लेके जाते थे, फ्रैक्शन के अंदर, उसने खुद ही बना के वो दे दी। और उन सारों की क्या कहता है, रेशो जो है एवरेज जो हम निकालते थे वो 2 है। जो हमारे पास लेट्स सपोज रेशो 4/2 बनती थी, लेट्स सपोज हमारे पास रेशो बनती थी 4:2, देन हम लिखते थे 4/2 डिवाइड करते थे तो हमारे पास 2 आ जाता था। तो उसने अब खुद बना के ये दे दिया है, सारा कुछ उसने करके दे दिए। अब उसमें है क्या, यहां पर वो हमें कह रहा है कि AB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, CA की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। 3 वैल्यूज दे दी है हमें, जो कि टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज टोटल है। ही सेज फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ DEF। DEF मतलब जो दूसरी ट्रायंगल थी हमारे पास DEF, उसकी लेंथ फाइंड करें। कौन सी अननोन है, DEF FD, इसी ट्रायंगल का ये पार्ट्स हैं, तो ये हमें उसको फाइंड आउट करके देने हैं। सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, रेशोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, ये आपके पास जो गिवन थी वही हम दोबारा यहां पर उसको शो करा देते हैं कि वही रेशोज जो है हमारे पास गिवन की गई। अब मैं क्या करता हूं, नॉन वैल्यूज को पुट कर देता हूं, जैसे AB गिवन है, BC गिवन है, CA गिवन है, तो इसके अंदर उनको मैं पुट कर देता हूं। तो मैं लिखता हूं यहां पर AB की जगह पर 6 सेंटीमीटर लिख दूंगा, AB 6 डिवाइडेड बाय DE यहां लिख दूंगा। ये लिखने के बाद आपके पास BC 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो मैं यहां लिख दूंगा 8 डिवाइडेड बाय EF। तो यहां लिखते हैं 8 डिवाइडेड बाय EF। देन CA आपके पास 4 सेंटीमीटर है और उसके नीचे FD था, तो FD का FD लिख देंगे। इज इक्वल टू 2 के बराबर थी, इनकी जो रेशो निकाली उसने वो 2 थी। अब हम क्या करते हैं, यहां इसको ऑब्जर्व करते हैं, इनमें अननोन वैल्यू 3 है, एक आपके पास समझ लो ये राइट जो है आपके पास नॉन वैल्यू है, इसको बेशक आप 2/1 समझ लो। तो हम क्या करते हैं, एक अननोन साइड लेंगे और एक नॉन साइड लेंगे और उनको पुट करते जाएंगे और उनको सॉल्व करते जाएंगे। मैं करके भी दिखाता हूं। सबसे पहले मैंने यहां से लिया DE और यहां से 2, तो मैंने लिखा 6/DE विच इज इक्वल टू 2। अब 2 की जगह आप 2/1 भी लिख सकते हैं, या यहां पर 1 आप खुद लिख दो, कोई 1 किसी पर भी डिवाइड हो वैसा रहता है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू DE मल्टीप्लाई बाय 2। हुआ क्या कि ये DE आकर 2 के साथ और 6 आकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुए। और अब हम क्या करेंगे, 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 रहेगा और DE हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2DE। इसके बाद 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू DE। और यहां मैं लिखूंगा 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल DE। और ये इसका यूनिट कितना था, सेंटीमीटर, जो कि ऊपर हमने स्किप किया था, यहां मैं यूनिट लिख देता हूं। यहां से हम सेकंड वैल्यू लेते हैं 8/EF, तो मैं यहां लिखता हूं 8/EF इज इक्वल टू, ये इधर से हम नॉन वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 2 लिख देते हैं। अगर मैं 2 की जगह पर 2/1 लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, तो मैं यहां लिखूंगा 2/1, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा EF मल्टीप्लाई बाय 2। ये इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया।
इज इक्वल टू, यहां लिखूंगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा 2EF, तो मैं इसको लिखूंगा 2EF एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 हो जाएगा। सिर्फ यहां मुझे EF चाहिए तो मैं EF लेफ्ट पे रहने देता हूं, 8 डिवाइडेड बाय यहां पर मैं 2 कर देता हूं, क्योंकि लेफ्ट पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट पर आकर वो डिवाइड हो गया। तो मेरे पास EF की जो वैल्यू बची 8 डिवाइडेड बाय 2 4, और यूनिट इसका क्या है सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर हमने वो यूनिट स्किप कर दिया था। थर्ड अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे 4 ओवर FD। 4 ओवर FD मैंने यहां लिखा इज इक्वल टू, ये नॉन साइड आपके पास 2 है तो मैं यहां 2 लिख दूंगा, और जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको मैं इरेज कर देता हूं यहां पे। इनको आप इरेज कर दो और अब आप सॉल्व करना यहां पर शुरू करेंगे। अब आप 2 के नीचे 1 लगा सकते हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं होता। इनका हम क्या ले लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 आके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय FD। अब यहां पर 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 रहेगा और यहां पर हो जाएगा 2FD। देन मैं लिखूंगा 4 डिवाइडेड बाय 2, राइट पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो लेफ्ट पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहां पर क्या बचेगा FD। और यहां पर मेरे पास 4 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू FD। अब 3 वैल्यू अननोन थी और तीनों को हमने फाइंड आउट कर लिया, उनको मैं ग्रीन के साथ आपको यहां शो कर देता हूं। FD, EF और तीसरी वैल्यू है DE जो कि 3 सेंटीमीटर है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट है व्हाइल गोइंग बैक टू होम फ्रॉम स्कूल Wajid noted that his shadow of 2/3 of his height, जो उसका शेडो था वो 2/3 of his height था। उसकी अगर हाइट 3 थी तो शेडो की हाइट कितनी थी 2 थी। थोड़ी कम नजर आ रही थी, ये उसने रेशियो बताई। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट फाइंड करें जो उसके पास ठहरे। नियर बाई हैविंग द शेडो ऑफ 12 मीटर। कंडीशन ये है वाजिद स्कूल से अपने घर जा रहा है तो उसको रास्ते में अपना जो शेडो नजर आ रहा है तो वो 2/3 है। वो खुद जो है 3 मीटर का है, उसका शेडो 2 मीटर्स का नजर आ रहा है। उसके पास एक पोल ठहरा हुआ है, वो कितने मीटर का होगा अगर उसका शेडो जो है 12 मीटर हो, जो पोल है उसका शेडो 12 मीटर हो। दोनों का जो शेडो बन रहा है और जो ये शेप बन रही है ये एक दूसरे के सिमिलर है, तो उस सिमिलरिटी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम रेशियो लिख लेंगे। हम लिखेंगे रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर। अब हम रेशियोज को खुद बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, हमारे पास यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स हैं तो मैं उनको नेम दे देता हूं। लेट्स सपोज ये साइड मेरे पास A है, ये साइड B है और थर्ड वाली C है। ये मेरे पास D है और ये साइड मेरे पास E है और ये मेरे पास फिर F बनेगा। अब इनकी रेशियोज को करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो में बना लेता हूं। सबसे पहले क्योंकि हाइपो का कोई काम नहीं है तो दोनों साइड के हाइपो को हम यूज नहीं करेंगे। Y की जो हाइट है उसको नेम दिया हुआ है हमने AB का, तो मैं यहां लिख दूंगा AB रेशियो। ये किसके करस्पॉन्डिंग है, पोल की हाइट के। पोल की हाइट क्या है मेरे पास DE, तो मैं यहां लिख दूंगा DE इज इक्वल टू, बेस इधर कितनी है 2 है तो मैं यहां लिख दूंगा 2 रेशियो, इधर बेस कितनी है 12 मीटर जो कि ये मेरे पास गिवन है तो मैं यहां लिख दूंगा 12। अब मैं क्या कर देता हूं, इनको इरेज कर देता हूं, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं मेरे पास और जो काम की चीजें हैं सिर्फ वो मैं रहने देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इन रेशियोज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं, तो फ्रैक्शन में आके ये बनेगा AB ओवर DE इज इक्वल टू 2 ओवर 12। AB हमें मालूम है, AB कितना है 3, तो मैं यहां लाइन लगाकर या इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके मैं आपको कराने की कोशिश करता हूं। यहां पर हम क्या लिखेंगे, AB हमें मालूम है जो कि 3 है और DE हमें मालूम नहीं है। DE एक्चुअल में क्या है, हाइट ऑफ पोल है, इज इक्वल टू 2 ओवर 12। अब यहां क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, 3 आकर 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू, अब दूसरी साइड पर मेरे पास DE जो है वो 2 के साथ आकर मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिखूंगा DE मल्टीप्लाई बाय 2, DE मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 12 के साथ, 3 12s आर 36
इज इक्वल टू DE 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा 2DE। अब मुझे क्योंकि DE हाइट ऑफ पोल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 को लेफ्ट पर भेज दूंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू DE। और यहां पर मैं लिख दूंगा 18 इज इक्वल टू DE, और 18 क्या है, हाइट ऑफ पोल है। तो मैं लास्ट में स्टेटमेंट दे दूंगा, द हाइट ऑफ पोल इज 18 मीटर, क्योंकि मीटर में उसने बताया सारी लेंथ, तो ये भी मीटर में होगा। ये जो पोल था मेरे पास, इसकी जो हाइट निकल के आई है वो कितनी है, 18 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट है फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जर रोप ऑफ हैंगिंग ब्रिज। अब देखिए यहां पे ये ब्रिज है और इधर ये ब्रिज, इन दो ब्रिज के अंदर जो है दो रस्सियां लगी हुई हैं, एक जो है रोप हाइपो पे जो मौजूद है, ये रोप है, फर्स्ट रोप ये, दूसरी रोप ये। उसने क्या बोला है, लार्जर, लार्जर वन कौन सी है, ये वाली। ये ब्रिज बड़ा है तो इसकी ये रोप भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो आपने ये फाइंड आउट करके उसको देनी है। अब आप क्या करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम को देखते हैं, समझते हैं यहाँ पर वो क्या बोल रहा है। आगे उसने बोला वेयर x एंड y आर इक्वल, दोनों x और y इक्वल हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, पहली चीज ये होगी। दूसरा ये हो गया कि ये दो लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ होगी। और तीसरी लेंथ ये वाली ब्रिज की लेंथ और इधर ब्रिज की लेंथ, ये क्रॉसपॉन्डिंग हो गई। तीन चीजें हमें सिमिलरिटी के लिए चाहिए होती हैं, तो ये सिमिलर तो है, यहां से हमें पता चल गया। क्योंकि ये सिमिलर है तो सिमिलर में क्रॉसपॉन्डिंग साइड पे हम एक चीज लिख सकते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा रेशियोज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कैसे, हम उसको लिखना शुरू करते हैं। देखिए बेटे, ब्रिज की रेशियो ब्रिज के साथ इक्वल होगी, तो मैं यहां लिखूंगा कि फर्स्ट ब्रिज, बड़ा ब्रिज 6, उसकी रेशियो छोटे ब्रिज से 4 इज इक्वल टू बेस, बेस कितनी है 12 है लेफ्ट साइड की, और राइट साइड वाले ट्राइंगल की जो बेस है वो आपके पास 8 है, इज इक्वल टू आपके पास फिर हाइपो आ जाती है। ये वाली हाइपो आपके पास, इसको आप क्या दे दें, लेंथ ऑफ रोप L से रिप्रेजेंट कर दें, और इसकी रेशियो, इसको मैं L से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि ये L है, और इधर रेशियो इसकी 10 दूसरे के साथ मैं ले लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इन रेशियोज को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा 6/4 is equal to 12/8 is equal to L/10। हमें L फाइंड करना है जो कि लेंथ ऑफ रोप है। तो मैं क्या करूंगा, एक नॉन साइड एक अननोन साइड, लाइक ये नॉन साइड है और ये इसमें एक अननोन वैल्यू L है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इनको ले लूंगा। ये आप दूसरी भी ले सकते हैं बट मैं ये वाली चूज कर रहा हूं। तो मैं यहां लिखूंगा 12 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू L/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 आकर 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहां लिखूंगा 12 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय L। अब क्या करेंगे, 12 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे वो हमारे पास 120 बन जाएगा, राइट साइड पे 8L बन जाएगा। अब आप नीचे लिखेंगे, मैं इसको राइट साइड पे लिख देता हूं, इसको स्वाप करके हम लिख देते हैं 8L इज इक्वल टू 120, क्योंकि L चाहिए, लेंथ ऑफ रोप L है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 120 डिवाइडेड बाय 8। 8 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो यहां लिखूंगा L इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 8 मैं कर लूंगा कैलकुलेटर पर, और मेरे पास आंसर आ रहा है 15। अब यहाँ यूनिट कोई लिखना है, क्योंकि रोप की जो लेंथ है उसका यूनिट क्या होगा। अब आप यहाँ नोट करें, जो भी लेंथ गिवन की गई है उनके साथ मीटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका यूनिट क्या होगा, m होगा। अब मैं लिख दूंगा कि लेंथ ऑफ रोप इज 15 मीटर। एक स्टेटमेंट आप यहां लिख के दे दें, लेंथ ऑफ रोप इज 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ फिगर, स्टेटमेंट है हमारे पास, इन अ फिगर OA इज ऑब्जेक्ट। OA ये लेंथ है हमारे पास, OA इज अ ऑब्जेक्ट लाइंग इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। ये एक लेंस है आपके पास यहां पर, और इसके सामने जो है वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। एट द डिस्टेंस ऑफ
10 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस है? सेंटीमीटर। तो मैं यहां से ये वाले डिस्टेंस को कितने, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है। इमेज आपके पास कहां है? ये आपके पास इमेज पड़ी हुई है, ये इमेज है, यहां लिखा हुआ भी है, ये इमेज है। वो कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। लेंस यहां से शुरू हो रहा है, ये वाली लेंथ जो है वो आपसे पूछ रहा है, या ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है इमेज और लेंस के बिटवीन। आगे कहता है फ्रॉम द लेंस इफ इट्स साइज इज ट्वाइस द ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज है वो ट्वाइस ऑब्जेक्ट से है, तो ऑब्जेक्ट को हम दे देते हैं कि वो x है, और जो इमेज है वो आपके पास ट्वाइस है, तो 2x दे दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका मतलब डबल हो जाता होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। एक और चीज अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये जो दो ट्रायंगल हैं आपके पास, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर बन रही हैं। कैसे? यहां पर राइट एंगल है और यहां पर भी राइट एंगल है, यहां पर लेंथ है, यहां पर भी वही लेंथ उसी के ट्वाइस हो रही है, और ये कुछ इस तरह देखने से आपको समझ भी लग रहा है कि एक दूसरे के सिमिलर है। जो एंगल है वो सिमिलर है बट साइज दोनों का डिफरेंट है। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो चीज समझते हैं कि रेशोज हम लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों की रेशोज इक्वल होंगी, क्योंकि ये दोनों शेप्स सिमिलर है। सबसे पहले हम लिख लेंगे रेशोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। ये जो रेशोज हैं सिमिलर शेप में, करस्पॉन्डिंग साइड की रेशोज सेम होती हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको कुछ लिखेंगे। सबसे पहले मैं यह लिखूंगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है उसकी रेशो किसके साथ? इमेज के साथ, वो इक्वल हो। तो ये जो लेंस है इसके सेंटर को मैं O का नेम दे दूंगा, और ये जो है OQ, यहां पर ये Q लिखा हुआ है, तो मैं इसको इसकी रेशो ले लूंगा OQ। इसकी रेशो किसके साथ? O से लेकर I तक, ये वाली इसकी और इसकी, ये एक दूसरे की क्रॉसपॉन्डिंग है, तो मैं लिख दूंगा OI। अब इन रेशोज को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा, तो मैं ये लिखूंगा O/I which is equal to OQ divided by OI। अब ये वैल्यूज पुट कर लेता हूं। ऑब्जेक्ट को मैंने x के तौर पे लिया था, तो मैं वो x लिखूंगा। इमेज को जो है मैंने 2x लिया था, तो मैं 2x लिख देता हूं। OQ मेरे पास गिवन है जो कि 10 है, यहां पर मैंने लिखा भी है, तो यहां पर मैं लिख लूंगा 10 डिवाइडेड बाय OI। अब देखिए यहां कुछ कटिंग पॉसिबल है, x के साथ क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं इस बोलूंगा ये वाला x कट गया इस x के साथ, और मेरे पास बचा 1/2 विच इज इक्वल टू 10/OI। अब मैं क्या कर दूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 जो है मल्टीप्लाई होगा OI के साथ, मैं ये दिखा भी देता हूं, 1 मल्टीप्लाई होगा OI के साथ, तो मैं यहां लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय OI which is equal to 2 multiply by 10। तो मैं अब लिख लूंगा 2 multiply by 10, और यहां पर 1 किसी चीज से मल्टीप्लाई हो तो वो वैसे का वैसे रहता है, और 2 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ तो आपके पास 20 बन जाएगा। अब ये जो लेंथ है ये इसका यूनिट क्या होगा, तो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि उसने हर लेंथ को किससे शो किया हुआ है। तो यहां देखें आपके पास सेंटीमीटर से उसने शो किया हुआ है, तो मैं इसलिए यहां यूनिट इसका लिख लूंगा 20 सेंटीमीटर। अब आप स्टेटमेंट जो भी लिखना चाहे आप स्टेटमेंट लिख दें। तो मैंने यहां स्टेटमेंट लिख दी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस इज 20 मीटर, और यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट है इन द फिगर के अंदर एन इलेक्ट्रिसिटी टावर। देखिए यहां लिखा हुआ भी है टावर, तो ये एक इलेक्ट्रिसिटी टावर है, ये वाला हमारे पास। इज सीन थ्रू द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के थ्रू देखा गया, ये वाली हमारे पास टेलीस्कोप मौजूद है यहाँ पर। इससे आगे वो स्टेटमेंट में बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ टावर इफ हाइट ऑफ इट्स इमेज इज 0.5 मीटर। ये उसकी जो है ना इमेज बनी हुई है, यहां लिखा हुआ भी है 0.5 मीटर आपकी बुक के अंदर। हाइट ऑफ टावर हमें फाइंड आउट करनी है, बट स्टेटमेंट के अंदर दो और चीजें नहीं लिखी कि इमेज का लेंस है, क्योंकि टेलीस्कोप थोड़ी सी बड़ी होती है, तो ये इमेज का लेंस से डिस्टेंस 5 मीटर गिवन है, और ओरिजिनल टावर का टेलीस्कोप से डिस्टेंस 100 मीटर है। ये दो और स्टेटमेंट्स भी गिवन की गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट एक लिखेंगे, रेशोज बनाएंगे।
कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो वो उसका सिमिलर ही बनता है। इसका मतलब ये और ये एक दूसरे के सिमिलर हैं दोनों ट्राइंगल। इसका मतलब रेशोज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की जो लेंथ है उनकी जो रेशो बनाते हैं वो बराबर होगी। तो हम क्या करते हैं, उनकी रेशोज ले लेते हैं। सबसे पहले जो इमेज का लेंथ से डिस्टेंस है वो क्रॉसपॉन्डिंग है किसके, एक्चुअल डिस्टेंस के, टावर के लेंथ के साथ। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 5:100 इज इक्वल टू, देन मैं लिख दूंगा कि जो इमेज है, टावर की जो इमेज बनी है वो क्रॉसपॉन्डिंग है एक्चुअल टावर से। तो मैं यहां लिखूंगा 0.5 और ये रेशो किसके साथ, टावर की लेंथ के साथ। तो मैं यहां लिख दूंगा हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। अब हम ये चीज जानते हैं कि रेशोज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं। 5/100 हो जाएगा ये मेरे पास, इज इक्वल टू 0.5 ओवर, इसको 8 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई होगा हाइट के साथ, तो उसको मैं लिख देता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू, अब ये दूसरी साइड 100 मल्टीप्लाई होगा 0.5 के साथ, तो मैं यहां लिखूंगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या करेंगे, 5 को एज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 एज हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 50। और हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ एज हाइट चाहिए, हाइट ऑफ टावर, एंड यहां हम लिखेंगे 55 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा था। तो हाइट जो है टावर की हमारे पास कितनी आ गई, 50 डिवाइडेड बाय 5 10, और यहाँ साथ यूनिट क्या लिखेंगे, जो ऊपर यूनिट गिवन है। देखिए यूनिट सारे कितने हैं, मीटर के अंदर, तो यहाँ पे यूनिट हम लिख देंगे मीटर। एट द एंड आप एक स्टेटमेंट देंगे कि हाइट ऑफ टावर इज, हाइट ऑफ टावर इज आपके पास कितनी है, 10 मीटर, तो वो स्टेटमेंट लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ आपके पास 4 पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स की फिगर को क्या करना है, अननोन पार्ट्स फाइंड। अननोन पार्ट इस फिगर में पार्ट नंबर ए, क्योंकि अभी हम सॉल्व करेंगे इसमें ए है, तो मैंने आपको ये शो भी करा दिया। ऑल मेजरमेंट इन द सेंटीमीटर, जितनी भी मेजरमेंट हुई है वो सेंटीमीटर के अंदर है, क्योंकि उसने लिखा नहीं, बस यहाँ पर शो कर दिया कि सेंटीमीटर के अंदर है। अब इस फिगर को हम देखते हैं। सबसे पहले आपके पास लिखा है यूवी, यूवी ये वाली लाइन है, यहां से शुरू होकर यहां तक जो ये लाइन आ रही है, ये लाइन आपके पास यूवी लाइन है। इसके बाद है पैरेलल, ये जो मार्क है, ये जो निशान बना हुआ है, ये पैरेलल का निशान है। ये 2 लाइंस अगर स्ट्रेट खींची जाएं तो इसका मतलब होता है पैरेलल। ये किसके पैरेलल है, यूवी। आगे उसने बताया वाई जी के, वाई जी कहां है, वाई जी ये लाइन है, ये इसके पैरेलल है। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। अब जब कोई 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके अंदर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब भी कोई 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दोनों को पैरेलल लाइंस को इस तरह शो कर दिया, 2 पैरेलल लाइन को जो लाइन कट करती है उस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, जो कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ड्रॉ भी की है। अब ट्रांसवर्सल लाइन में ये होता है कि एंगल उसके क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। कौन से, ये वाले 2 एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। इसका मतलब अल्टरनेट का मतलब होता है इक्वल होते हैं। यहां पर एक और ट्रांसवर्सल लाइन पास कर रही है जो कि मैंने दूसरी तरफ बनाया है, जो कि एक्स से जी की तरफ आ रही है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब यहां पर भी अल्टरनेट एंगल होंगे, तो कौन कौन से एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे। अब इससे हमें एक चीज सीखने को मिली कि बड़ी जो ट्रायंगल है वो छोटी ट्रायंगल में एंगल उसके बराबर है। क्यों, क्योंकि देखो दो एंगल तो यहां बराबर हो गए, तीसरा एंगल जो है इनका कॉमन है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनको मैं अलग अलग दोनों शेप्स को ड्रॉ कर लेता हूं। दोनों फिगर्स को अलग अलग मैंने ड्रॉ कर लिए। ये जो अपर एंगल है, जो बिल्कुल ऊपर एंगल ये मौजूद है, ये दोनों में कॉमन था। तो मैं यहां दोबारा समझा देता हूं, ये एंगल दोनों के अंदर कॉमन एंगल है। फिर मैंने आपको समझाया ये फर्स्ट एंगल इस सेकंड एंगल के बराबर है। इधर आके ये वाला फर्स्ट एंगल यहां पे ड्रॉ हुआ है और ये सेकंड एंगल इधर यहां पर ड्रॉ हुआ है। और ये थर्ड एंगल किसके बराबर है, फोर्थ के, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल है। तो मैं यहां शो करा देता हूं, ये मेरे पास थर्ड एंगल है और ये मेरे पास फोर्थ एंगल है।
अगर तीनों एंगल बराबर हो किसी दो शेप्स के अंदर, दो ट्रायंगल्स के अंदर, तो हम उनको सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। अब एक और चीज कि इसकी ये साइड लेंथ a है, इसकी ये साइड लेंथ 6 है। यहां पर इसकी साइड लेंथ क्या होगी? देखिए दो लेंथ है यहां पर, a और 2, दो लेंथ से वो मिलके बना है। तो मैं यहां लिखूंगा a+2, इसकी ये साइड की लेंथ होगी, और इधर क्या है 6, एक साइड पे 6 है एंड दूसरा क्या है 4। तो मैं यहां लिखूंगा 6 + 4, जो कि मेरे पास कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। जब भी कोई दो शेप्स सिमिलर होती हैं, उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड की लेंथ की रेशो इक्वल होती है, तो वो हम यहां पर लिख देते हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड की लेंथ जो है इक्वल होती है। यहां अगर मैं लिखूं, तो मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिखी है रेशोज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो मैं यहां लिख भी देता हूं कि कौन सी क्रॉसपॉन्डिंग साइड किसके रेशो के इक्वल है। देखिए सबसे पहले ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग है, ये जो लेफ्ट पे a है और इधर a+2 है, ये एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं। तो मैं लिखूंगा a+2 इज इक्वल टू, आपके पास जो ये 6 है, 6 वाली साइड है, ये क्रॉसपॉन्डिंग है इस 10 वाली साइड, 10 जो लेंथ है इसके, इस साइड के। तो मैं लिखूंगा 6:10। अब रेशोज को हम फ्रैक्शन के अंदर क्योंकि कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं यहां पर कन्वर्ट कर लूंगा। a ओवर क्या हो जाएगा? a+2 इज इक्वल टू 6/10। अब क्या करेंगे? यहां पे देखो दोनों साइड पे सिंगल फ्रैक्शन है, तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहां इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। a मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 10 के साथ। तो मैं यहां लिखूंगा a मल्टीप्लाई बाय 10, a मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई होगा a+2 के साथ, 6 मल्टीप्लाई बाय a+2, दो वैल्यूज हैं तो इसलिए मैंने यहां पे क्या लगा दी? ब्रैकेट लगा दी। आगे चलते हैं, इस साइड पे आ जाते हैं। इस आपने तो नीचे यहां पे करना है, मैं इसको दूसरी तरफ ले जाता हूं क्योंकि मैं दूसरे पेज पे नहीं जाना चाह रहा, ताकि आपको चीजें सारी विजिबल रहें। तो a जो है 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास बन जाएगा 10a विच इज इक्वल टू 6 आकर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? a के साथ। तो क्या बन जाएगा? 6a आपके पास बन जाएगा, प्लस 6 दोबारा आके मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 2 के साथ। 6 2s आर आपके पास क्या बन जाएगा? 12। अब आपके पास यहां पर है 10a, और यहां पे देखें जो ये 6 है, इसको मैं 6a को लेफ्ट साइड पे ले आता हूं, तो आकर ये क्या हो जाएगा? -6a हो जाएगा विच इज इक्वल टू 12। प्लस ना भी लिखो साइन तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 में से 6 जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 4a विच इज इक्वल टू 12। ये इसके बराबर 12 के बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे a इज इक्वल टू, क्योंकि हमें सिर्फ a चाहिए, हमें 4 नहीं चाहिए, तो 4a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, और 4 यहां पे डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 3। उसने बोला था ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर, तो यहां पर मैं साथ में लिख दूंगा सेंटीमीटर। जो अननोन वैल्यू a थी ये वाली मेरे पास, ये कितनी आ गई? हमारे पास फाइनली 3 आ गई। पार्ट नंबर बी, एक तो हमें यहाँ पर अननोन क्वांटिटीज को फाइंड करना है इन फिगर में, और हम पहले तो फिगर को अच्छे से देख लेते हैं। अननोन वैल्यू हमारे पास क्या है? यहाँ पर मेरे पास y है और यहाँ पर मेरे पास x है, ये दोनों हमें फाइंड आउट करनी है। इसके बाद पूरी फिगर को हम अच्छे से एनालाइज करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, क्या क्या सॉल्व करनी पड़ेंगी। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है BC इज पैरेलल, ये जो निशान है इस तरह लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं पैरेलल टू DC। तो BC पैरेलल है DE के। तो हम यहां जरा देख भी लेते हैं कि कहां पर है BC। यहां पर अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास BC मुझे देखने को मिल रही है, ये वाली लाइन, और यहां पर मेरे पास DE मुझे देखने को मिल रही है, ये वाली लाइन। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। ये लाइन आप सोचो, ये इस तरह मैंने थोड़ी एक्सटेंड कर दी, और इस लाइन को भी यहां पर मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब आपने एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, जब भी कोई दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो उसमें से अगर एक लाइन पास करे तो उस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे ये लाइन इसमें से पास कर रही है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल लाइन की एक खासियत होती है कि वो दो अल्टरनेट एंगल रखती है। अल्टरनेट मतलब दोनों बराबर होंगे। ये वाला एंगल जिसको मैं 1 का नेम दे रहा हूं, और ये वाला एंगल जिसको मैं 2 का नेम दे रहा हूं। और इसमें जो है एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल के अंदर दोनों जो एंगल हैं यहां पर ये 90-90 हैं। देखने से भी आपको पता चल रहा है कि ये दो एंगल 90-90 हैं। अब
एक और एंगल है, ये वाला एंगल जो ए के ऊपर बन रहा है, ये दोनों छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। दोनों जो ट्रायंगल हैं इनको मैं सेपरेट करके आपको दिखाता हूं, दोनों को यहां नीचे शो कराता हूं मैं आपको। यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स को मैंने अलग अलग शो करा दिए, जो कि मेरे पास एक छोटी ट्रायंगल यहां बन रही थी, एक टोटल वही होल बड़ी ट्रायंगल थी, उसको टोटल को मैंने शो करा दिया यहां पर। अब हमें क्या करना है, यहां चीजों को अंडरस्टैंड करना है। सिमिलर मैं दोबारा बता देता हूं कैसे सिमिलर थी। यहां पर जो ये एंगल 1 था, ये एंगल कहां पर है, इधर आकर वो 1 एंगल ये यहां पर बन रहा है, और ये जो मैंने एंगल आपको 2 शो कराया था यहां पर, वो इधर आकर ये एंगल 2 यहां पर बन रहा है। इसका मतलब 1 और 2 एंगल एक दूसरे के, मैंने पहले बताया, बराबर हैं ट्रांसवर्सल होने की वजह से। और दूसरा यहां पे जो है एंगल कितना बन रहा है मेरे पास 90, और यहां पर भी मेरे पास देखने से पता चल रहा है 90। और तीसरा एंगल इनका कॉमन था जो ए के ऊपर बन रहा था, ये यहां पर भी ए के ऊपर बन रहा है, यहां भी ए के ऊपर बन रहा है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है। अगर तीनों एंगल बराबर हो तो शेप सिमिलर होती हैं। एक और चीज हम देख लेते हैं, जो ए से लेकर सी तक ये मेरे पास लेंथ है, इसका डिस्टेंस क्या है। इस डिस्टेंस को देखने के लिए मैं दूसरी शेप को देखता हूं। ये जो शेप है ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हुई थी, x एंड 6, तो मैं यहां लिख दूंगा x प्लस 6, इसकी जो हाइपो है x प्लस 6 है। और बेस 2 टुकड़ों में कन्वर्ट हुई थी 5 एंड 2, तो मैं यहां लिखूंगा 5 प्लस 2, जो कि मेरे पास मिलकर बेस क्या बना देगा 7। अब यहां पर बेसिस गिवन है, इसलिए मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। एक चीज मेरे से मिस आउट होगी, ये 1.5 इसकी हाइट है, तो मैं यहां लिख दूंगा 1.5। हम ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं ये दोनों शेप्स एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं। तो हम यहां पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे नीचे कि रेशोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यह मैंने लिख दिया, रेशोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की मैं रेशोज लेता जाऊंगा। देखो y जो है, ये वाली लेंथ जो है कॉरस्पॉन्डिंग है इधर 1.5 के साथ, तो मैं लिखूंगा y रेशोज की किसके साथ ले लूंगा, 1.5 के साथ। देन दोनों की हाइपो जो है एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग है, तो ये वाली हाइपो इसके क्रॉसपॉन्डिंग है, तो मैं यहां लिखूंगा इज इक्वल टू x प्लस 6 रेशो उसकी किसके साथ, x के साथ। देन आई विल राइट इज इक्वल टू, इसकी बेस जो है एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग है, तो मैं यहां 7 रेशो जो दूसरी है वो मेरे पास क्या है 2, तो यहां पर मैं 2 लिख दूंगा। अब इन रेशोज को फ्रैक्शन के अंदर हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मैं यहां लिखूंगा y ओवर 1.5 इज इक्वल टू x प्लस 6 ओवर x इज इक्वल टू 7 ओवर 2। यहां पर हमें x और y जो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज को फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, अननोन वैल्यू वाली साइड को लेकर जो साइड हमें मालूम है उसके साथ उसकी इक्वालिटी ले लूंगा। तो यहां मैं लिखूंगा x प्लस 6 ओवर x विच इज इक्वल टू 7 ओवर 2। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये होगा कि अननोन वैल्यू x मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, 7 के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख दूंगा 7 मल्टीप्लाई बाय x विच इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 6 के साथ। अब आपने यहां याद रखना है, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, यहां लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 6। x प्लस 6 को ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 वैल्यूज हैं। लेफ्ट साइड पे हो जाएगा 7x के साथ मल्टीप्लाई होकर 7x, और यहां पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होगा पहले आकर किसके साथ, x के साथ। तो हम लिखेंगे यहां पर 2x प्लस, अब सेकंड स्टेप में हमारे पास ये होगा कि 2 आकर फिर किसके साथ, 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 12। तो मैं यहां लिख दूंगा 12, यहां हम लिखेंगे 7x, और यहां हम देखेंगे तो अननोन वैल्यू एक राइट साइड पर मौजूद है, तो उसको लेफ्ट पे लाएंगे तो वो किस में हो जाएगी, नेगेटिव में। तो यहां मैं लिखूंगा -2x विच इज इक्वल टू राइट साइड पर अब सिर्फ 12 रह गया। 7x माइनस 2x हमारे पास कितना बचेगा, 5x। तो मैं यहां लिखूंगा 5x इज इक्वल टू 12। अब हम क्या करेंगे, x को लेफ्ट पे हमें मालूम करना है, 5 नहीं चाहिए, तो 5 को राइट पर भेजेंगे तो वो 12 पर डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 5
आंसर इज 2.4 और साथ में सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि सारे यूनिट क्या हैं आपके पास सेंटीमीटर के अंदर है। अब क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y वाली साइड को मालूम जो साइड है 7/2 के साथ उसको इक्वालिटी में ले आएंगे। कैसे? y ओवर 1.5 को लिखेंगे इक्वल 7.2। तो मैं यहाँ लाइन लगा लेता हूँ और नेक्स्ट हम लिखते हैं y ओवर 1.5 विच इज इक्वल टू 7/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो यहाँ क्या करेंगे, अननोन वैल्यू y को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा y मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू, अब हम दूसरी साइड क्या है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 7। लेफ्ट साइड पे मेरे पास y 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास 2y बन जाएगा और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.5। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10.5। y इज इक्वल टू 10.5 जो है डिवाइड होगा किस पे, 2 पे। लेफ्ट पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, विच इज इक्वल टू आंसर आ गया 5.25 और साथ में हम सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि उसने खुद बोला हुआ है कि इन सब का यूनिट सेंटीमीटर है। पार्ट नंबर सी, एक फिगर हमारे पास गिवन है और वो बोल रहा है ए बी एक लाइन है, ऊपर लाइन भी लगी हुई है, ए बी एक लाइन है जो कि ये मुझे नजर आ रही है ए बी पैरेलल, ये जो साइन है ये पैरेलल का साइन होता है। ही सेज पैरेलल टू डीई, डीई कहां पर है, ये हमारे पास डीई के ऊपर है। अब पैरेलल लाइन की एक खासियत होती है, अगर दो पैरेलल लाइन हो और उसके ऊपर एक लाइन पास कर रही हो, इन दो पैरेलल लाइंस को मैंने एक्सटेंड कर दिया, इसके ऊपर अगर कोई लाइन पास कर रही हो तो उस लाइन को हम बोलते हैं मैथ के अंदर ट्रांसवर्सल लाइन। तो एक ये लाइन पास कर रही, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके बताता हूं, ये इसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई और दूसरी जो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई वो ये हो गई। ट्रांसवर्सल लाइन में फिर एक और चीज होती है कि उसके अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये वाला एंगल इसके अल्टरनेट होगा। तो मैं यहां लिख भी देता हूं ये फर्स्ट एंगल इस सेकंड एंगल के अल्टरनेट होगा। अब ये वाला यहां पे ये एंगल इसके अल्टरनेट होगा तो मैं यहां लिख देता हूं थर्ड एंगल अल्टरनेट है किसके, 4 के। इसका मतलब ये होता है कि दोनों एंगल बराबर है। हमें एक्चुअल में करना क्या है इस शेप के अंदर कि इनकी अननोन वैल्यूज को हमने फाइंड करना है, ए को हमें फाइंड आउट करके देना है। इस शेप को मैं दो ट्रायंगल्स बना सकता हूं, एक ट्रायंगल जो लोअर साइड पे, एक जो टोटल जो बड़ी साइड है वो ट्रायंगल है। तो दो ट्रायंगल मैं नीचे आपको बनाकर भी शो करता हूं। यहाँ पर दो शेप्स मैंने नई इंसर्ट कर ली हैं। ये जो बड़ी शेप है ये यहां से, ये वाली शेप जो ये ट्रायंगल है ये वाली मैंने फिगर वहां पर शो करी है, ये लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे जो मैं रेड से शो करूंगा अब ये वाला पोर्शन को मैंने राइट साइड पर शो किया। अब इनमें जो गिवन डाटा है वो ऊपर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और सारी चीजें फिर लिखते जाते हैं। जैसे बड़ी ट्रायंगल के अंदर मेरे पास क्या है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पर मेरे पास ए है, तो मैं यहाँ लिखूंगा a + 12 लेफ्ट साइड की जो लेंथ है। राइट पे मेरे पास यहाँ पर 15 और यहाँ पर मेरे पास 20 है, तो 15 और 20 कितना होता है 35, तो ये लेंथ 35 है मेरे पास। अब और मेरे पास क्या है, यहाँ पर जो छोटी शेप है, छोटी शेप के अंदर ये इसको नेम दिया उसने D का और इसको नेम दिया हुआ है E का। दो ट्रायंगल हैं, एक मेरे पास है ABC दैट इज सिमिलर टू द CDE। जो ये साइन मैंने बनाया ये सिमिलर का साइन है, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। अब हमें क्या करना है, ए फाइंड करके देना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक स्टेटमेंट लिख लेता हूं, रेशियोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो ले लेते हैं, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग a + 12 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू a। तो मैं क्या करूंगा, इनकी रेशियो ले लूंगा, a + 12 रेशियो a विच इज इक्वल टू 35 कॉरस्पॉन्डिंग है 20 के, तो मैं यहां लिखूंगा 35/20। अब इनको फ्रैक्शन में, इन रेशियोज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा तो ये मेरे पास होगा a + 12/a विच इज इक्वल टू 35/20। अब क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कुछ कैसे होगी, a आके सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 35 के साथ, तो मैं यहां लिखूंगा a × 35 विच इज इक्वल टू
20 मल्टीप्लाई होगा a प्लस 12 के साथ, तो मैं लिख दूंगा 20 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 12। अब ये दो वैल्यूज हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे a मल्टीप्लाई होगा 35 के साथ, तो ये हो जाएगा 35a विच इज इक्वल टू, ये 20 सबसे पहले आकर a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम यहां लिख देंगे 20a। 20a प्लस का साइन है दरमियान में, प्लस लिखेंगे। 20 फिर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 12 के साथ, तो मैं लिखूंगा 20 मल्टीप्लाई बाय 12 जो कि हमारे पास आंसर आता है 240, तो मैं यहां लिख दूंगा 240। अब क्या करेंगे, वेरिएबल लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। वेरिएबल क्या, a, 35a माइनस यहां पे हो जाएगा 20a। 20 यहां पे प्लस हो रहा था, लेफ्ट पे गया तो माइनस हो गया, विच इज इक्वल टू 240 यहां पर रह गया। 35 जो है 20 में से माइनस होगा तो आपके पास बच जाएगा 15a विच इज इक्वल टू 240। अब हम क्या करेंगे, यहां पे 15 नहीं चाहिए, a लिख देंगे। 240 डिवाइड होगा किसके ऊपर, 15 के ऊपर, और हमारे पास आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 16। और इसके साथ हम लिख देंगे सेंटीमीटर, क्योंकि उसने खुद स्टेटमेंट में बोला हुआ ऊपर के ऑल यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर। पार्ट नंबर डी, हमें यहां पर अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। AC इज पैरेलल टू DE। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि AC कहां है। ये देखें, यहां से शुरू होता है A और यहां पर खत्म होता है AC। ऊपर लाइन का मतलब होता है AC इज अ लाइन इज पैरेलल टू DE। D कहां से शुरू हो रहा है, यहां से, और एंड कहां पे हो रहा है, यहां पर, ये DE। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल। अब मैं यहां एक चीज आपको समझाना चाहूंगा कि ये जो दो लाइंस हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर पैरेलल के ऊपर एक लाइन कट करे दोनों को, तो उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे यहां पर एक लाइन आपको यहां पर कट कर रही है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, और दूसरी लाइन यहां पर कट कर रही है तो ये लाइन भी आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। अब क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन में अल्टरनेट एंगल होते हैं, तो ये एंगल इसके अल्टरनेट है और ये एंगल इसके अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब होता है बराबर होना। अब देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल बन गई, एक छोटी ट्राइंगल जो यहां पर इधर है और एक बड़ी ट्राइंगल जो होल एक कंप्लीट ट्राइंगल है। अगर दरमियान से ये लाइन मैं निकाल दूं तो मेरे पास एक बड़ी ट्राइंगल बन जाएगी। तो इन दो ट्राइंगल को मैं अलग से एक पिक्चर में आपको शो कराता हूं और फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहां पर मैंने आपको दो फिगर शो कराई है नीचे। एक तो ये फिगर हो गई जो ये स्मॉल फिगर है ये वाली, ये ट्राइंगल यहां पर आ गई, और होल सबसे ये बड़ी जो ट्राइंगल है टोटल होल ट्राइंगल ये मैंने लेफ्ट पे आपको शो करा दी। यहां पर मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, जैसे एंगल 1 इस एंगल 2 के बराबर है। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये एंगल 1 इधर आके यहां पर 1 होगा, और ये छोटी ट्राइंगल है तो ये एंगल 2 यहां पर हो जाएगा। अब दूसरा आपके पास है यहां पर एंगल 3। एंगल 3 बड़ी टोटल का है तो ये एंगल 3 यहां पर आ गया, और एंगल 4 इसको हम एंगल 4 ले लेते हैं ये वाली साइड को, और ये कहां पर आ गया, यहां पर, क्योंकि देखें दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के एंगल बराबर हैं। और तीसरा एंगल जो आपके पास मौजूद है वो दोनों का कॉमन था। बड़ी और छोटी ट्राइंगल के अंदर तीसरा एंगल कॉमन एंगल था, जो कि छोटी कटकर जब इधर आई तो वो छोटा एंगल वैसे ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की रेशियो क्या होती है, बराबर होती है, और हमें यहाँ पर कुछ अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे यहाँ हमने x फाइंड करना है, यहाँ पर हम y फाइंड करना चाहते हैं। बट उससे पहले आप यहाँ देखो कि इसकी जो बेस है, ये बड़ी साइड की जो बेस है 3, और यहाँ पर क्या है y, तो मैं यहाँ लिख दूंगा y प्लस 3, और ये जो साइड लेंथ है ये वाली, इसकी लेंथ कितनी है, देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, 6 and 9 15 हो जाएगा। अब तीनों साइड्स की लेंथ यहाँ पर मालूम है, इधर भी मालूम है, तो हम क्या करेंगे, अब अननोन वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ एक लाइन लिख लूंगा, रेशियोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है इसकी, तो इनकी रेशियो हम बना लेते हैं। यहां मैं लिखूंगा 12 रेशियो x इज इक्वल टू, यहां पर ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, दो लाइंस लगा देता हूं, 15 कॉरस्पॉन्डिंग है 9 के, तो मैं यहां लिख दूंगा 15 रेशियो 9 विच इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, दोनों की बेस कॉरस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के, तो इनकी रेशियो ले लूंगा। तो यहां मैं लिखूंगा y प्लस 3 रेशियो y।
अब आपने एक चीज याद रखनी है, जहां से रेशियो स्टार्ट करें हमेशा वहां से स्टार्ट करनी है। तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, पहले लेफ्ट साइड की वैल्यू ले रहे थे फिर राइट की ले रहे थे। तो आपने उलट नहीं कर देना कि एक बार लेफ्ट से लो राइट से, फिर राइट से लेफ्ट से चले जाओ, ऐसा नहीं करना। हम रेशियोज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहली रेशियो है 12:x, इसको हम लिख देंगे 12/x, विच इज इक्वल टू 15/9। ये रेशियो 15:9, 15/9 हो जाएगी, विच इज इक्वल टू y प्लस 3 रेशियो y हो जाएगा y प्लस 3/y। अब क्या है, हमारे पास एक नॉन वैल्यू है, कौन सी, 15/9, और दो हमारे पास अननोन वैल्यूज हैं। तो हम क्या करेंगे, एक नॉन वैल्यू लेंगे और एक अननोन वैल्यू लेंगे और इनको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले मैं यहां पिक कर लेता हूं 12/x इज इक्वल टू 15/9। तो मैं यहां लिखता हूं 12/x विच इज इक्वल टू 15/9। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, x मल्टीप्लाई होगा 15 के साथ, यहां लिखूंगा x मल्टीप्लाई बाय 15। ये कैसे हुआ, x आकर इस 15 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। और क्रॉस मल्टीप्लाई का एक रूल है कि दोनों साइड पे सिंगल फ्रैक्शन मौजूद हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, दूसरी मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी, 12 मल्टीप्लाई बाय 9। अब मैं लिख दूंगा 12 मल्टीप्लाई बाय 9। अब हम क्या करेंगे, 15 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 15x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 9। हमारे पास आंसर आएगा 108। अब हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि x चाहिए तो लेफ्ट पे x को रहने देंगे और 108 ओवर आपके पास यहां क्या आ जाएगा 15। x इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 15। हमारे पास आंसर आता है 7.2। क्योंकि सारे यूनिट सेंटीमीटर में थे तो यहां पर मैं लिख दूंगा सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू को पिक करेंगे, कौन सी, इधर से मैं 15 को पिक करूंगा और इधर y वाली साइड को पिक करूंगा। तो मैं यहां लिखता हूं 15/9 विच इज इक्वल टू y प्लस 3/y। इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, यहां मैं लिखूंगा 15 मल्टीप्लाई बाय y विच इज इक्वल टू, अब जो दूसरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी वो 9 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 3 के साथ। तो मैं यहां लिख दूंगा 9 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3। y प्लस 3 वाली में दो वैल्यूज हैं तो इसलिए मैं वहां ब्रैकेट लगा दूंगा। ये मेरे पास बन जाएगा 15y विच इज इक्वल टू, ये 9 आकर पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y के साथ। तो मैं यहां लिख देता हूं 9 मल्टीप्लाई बाय y, तो मेरे पास कितना बनेगा 9y। दरमियान में प्लस का साइन है तो मैं यहां प्लस लिख दूंगा। सेकंड मल्टीप्लीकेशन होगी, 9 आकर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 27। 9 3s are 27। यहां पर अननोन वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे या वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे लाते हैं। 15y, 9 आकर इसमें से क्या हो जाएगा माइनस, यहां लिखूंगा 9y विच इज इक्वल टू 27। 15 9 में से माइनस होगा तो आपके पास आएगा 6y विच इज इक्वल टू 27। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ y चाहिए तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 27। 6 जो है लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट पर आकर क्या हो गया डिवाइड। y इज इक्वल टू 27 6 पर डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 4.5 और साथ में हम लिख देंगे सेंटीमीटर। ये दो आंसर हमें चाहिए थे जो कि मैंने फाइंड आउट कर लिए। एक x चाहिए था हमें जो कि अननोन था, एक हमें y चाहिए था जो कि अननोन था, दोनों को हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट है इन द फॉलोइंग फिगर, कौन सी, इस फिगर की वो बात कर रहे हैं कि इस फिगर के अंदर फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल सी। ये जो निशान बना हुआ है ये किसका होता है, एंगल का। आगे बोल रहे हैं सी, एंगल सी फाइंड करना है, ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट करके देना है। एंड एंगल AED। अब इसमें क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं E एक एंगल है, उसकी एक आर्म A है दूसरी D है। मैं यहां शो भी करता हूं, ये एंगल E हो गया आपके पास, एक साइड एक आर्म इसकी A की तरफ जा रही है और दूसरी किस तरफ जा रही है, D की तरफ। जो मिड में होता है वो असल में एंगल होता है, ये साइड जो है उसकी आर्म्स होती हैं। हमने क्या करना है, ये दो एंगल उसको फाइंड आउट करके देने हैं। उसके बाद कहता है इज ED लाइन, जो ये लाइन है मैं इसको ब्लू से शो करता हूं। ED एक लाइन है पैरेलल, ये साइन पैरेलल का लगा हुआ है, पैरेलल टू CB कहां है, ये CB है, ये लाइन आपके पास CB है। कहता है ये दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं है, आपने ये चेक करके बताना है। सबसे पहले हम एंगल फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे पैरेलल को। इस शेप के अंदर आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक छोटी ट्रायंगल जो A से शुरू होती है AED, ये एक छोटी ट्रायंगल होगी, और एक आपके पास ये बड़ी ट्रायंगल है जिसको आप यहां से स्टार्ट कर लो, C से स्टार्ट होती है फिर A तक गई
और वहां से कहां पर आई बी तक, और नीचे उसकी बेस है सी बी। दो ट्राइंगल है, इन दो ट्राइंगल्स को मैं अलग अलग बना लेता हूं। सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद इन दो शेप्स को अलग अलग ब्रेक करके मैं आपको शो करा देता हूं। यहाँ पर इन दो ट्राइंगल्स को अलग अलग बना दिया। ये छोटी ट्राइंगल को मैंने यहाँ पर शो करा दिया, और जो दूसरी बड़ी ट्राइंगल थी जो टोटल थी, अगर ये लाइन हम रिमूव कर दें तो ये वाली ट्राइंगल मेरे पास यहाँ पर आ गई। अगर आप यहाँ पर तवज्जो से देखें तो इनके एंगल्स इक्वल है। तो मैं इक्वल एंगल्स आपको शो कराता हूं कि कौन से एंगल इक्वल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारे पास 40 है और ये भी 40 है, ये दोनों एंगल अल्टरनेट है। आपने यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर ये एंगल सी फाइंड आउट करके देना है, और यहाँ पर एंगल आपने फाइंड करके देना है AED। ई पे एक्चुअल में एंगल बन रहा है, बाकी जो साइड है वो ऐसे ही लिखी गई है। तो मैं इनको यहाँ पर आपको करके दिखाता हूं। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। यहाँ पर मैंने लिख दिया सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, पहले लेफ्ट पे काम कर लेते हैं। देखिए ये ट्राइंगल शुरू हो रहा है ए से, ABC। तो ये ट्राइंगल कौन सा है, ABC। आप साथ में लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। इस पे तीन एंगल है, एक एंगल है एंगल A, दूसरा एंगल है एंगल B, और तीसरा एंगल है आपके पास C। ये तीनों मिलकर कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री। तो पहले A एंगल को देखते हैं। A एंगल मेरे पास गिवन है जो कि 40 है। अगर मैं शो करूं तो ये एंगल A है और ये मेरे पास 40 है। तो मैं यहां इसकी जगह पर लिख दूंगा 40 डिग्री प्लस B एंगल को देखते हैं, वो हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री गिवन है। अगर आप इस पे देखेंगे तो ये कितना गिवन है आपके पास, 90 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख लूंगा 90 डिग्री, और थर्ड एंगल इज अननोन, तो मैं लिखूंगा एंगल C विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप देखें 40 और 90 मेरे पास मिलकर 130 डिग्री बनाते हैं, प्लस एंगल C विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे सिर्फ एंगल C चाहिए लेफ्ट पे, 130 डिग्री नहीं चाहिए, तो उसको मैं राइट पर भेज दूंगा। तो यहाँ आकर 180 डिग्री और माइनस इसमें से हो जाएगा 130 डिग्री, और ये मेरे पास हो जाएगा एंगल C विच इज इक्वल टू 50 डिग्री, और ये आपके पास इसका एंगल निकल के आ गया जो कि आपके पास कितना है, 50 डिग्री। तो इसको इरेज करके इसकी जगह पर मैं लिख देता हूं, ये मेरे पास 50 डिग्री आ गया। अब हम दूसरे ट्राइंगल के ऊपर काम करते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ADE एक ट्राइंगल है और वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के। उसके अंदर कौन कौन से एंगल है, एक एंगल A है, एक A एंगल तो दोनों के अंदर था, दूसरा एंगल आपके पास D है, और तीसरा एंगल आपके पास AED। तो मैं यहां लिख देता हूं AED इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A आपके पास कितना गिवन है, 40 डिग्री। कौन सा एंगल A है, ये वाला अपर साइड वाला एंगल 40 डिग्री है एंगल A। तो यहां मैं लिख लूंगा 40 डिग्री, यहां पे 40 डिग्री प्लस एंगल D कहां पर है, ये एंगल D आपके पास मौजूद है, और यहां लिखा हुआ भी है एंगल D। ये किसके बराबर है बेटे, 90 डिग्री का राइट एंगल का साइन बना हुआ है, तो इसका मतलब 90 डिग्री। थर्ड एंगल इज अननोन विच इज AED, और जो कि हमें फाइंड आउट करना है। यहां मैं लिखूंगा 180 डिग्री, और यहां पर ये दोनों ऐड होंगे, 50 एंड 90 आपके पास होते हैं 130 डिग्री, प्लस एंगल AED यहां लिख दूंगा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां मुझे क्योंकि AED चाहिए सिर्फ, तो मैं यहां लिखूंगा AED इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, और यहां पर मेरे पास एंगल AED बचेगा जो कि मेरे पास किसके बराबर है, 180 माइनस 130, 50 डिग्री के। अब मुझे पता चल गया ये दोनों एंगल 50-50 डिग्री हैं। अब एक और क्वेश्चन इसके अलावा उसने पूछा था, हम वापस जाके देखते हैं। उसने पूछा था कि मुझे चेक करके दो कि ED और CB जो है एक दूसरे के पैरेलल है। कौन सी उसकी बात कर रहा हूं, एक ED और CB, ये दोनों चेक करके देने हैं कि ये एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं। अब आप यहां देखिए, यहां पर आपके पास एंगल 50 डिग्री आ गया, यहां पर भी एंगल आपके पास 50 डिग्री आ गया। ये दोनों एंगल 50 डिग्री हैं। तो अगर मैं बोलूं ये दोनों लाइंस, थोड़ा इनको एक्सटेंड कर देता हूं, ये दो लाइंस मैं चेक करना चाहता हूं कि ये क्या है, आपस में पैरेलल हैं। दो ऐसी चीजें हैं जिससे पता चल रहा है कि ये पैरेलल है। एक आपके पास ये दोनों के अंदर 90 डिग्री है, दूसरा साइड एंगल आपके पास दोनों के अंदर, इसके अंदर भी 50 डिग्री है। ये दोनों साइड जो है एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आए हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये क्या है, पैरेलल है। तो आप एक स्टेटमेंट लिख के उसको बता दो कि आपके पास ये दोनों पैरेलल हैं। तो हम लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एज
लाइन ED एंड CB, दो जो लाइंस थी जिनको हमने पैरेलल शो करना था, आर परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है? लाइन AB के, दोनों ही परपेंडिकुलर है। दे शो दैट ED एंड CB आर पैरेलल टू ईच अदर। अब यहां ED पैरेलल टू CB आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा है। सेकंड जो प्रूफ है हमारे पास कि एंगल B एंड एंगल D जो है दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, और एंगल C और एंगल E एक दूसरे के बराबर हैं। ये आप स्टेटमेंट लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप डिफरेंट भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट है इन द फिगर, जो आपको राइट साइड पर फिगर दी गई है इसकी वो बात कर रहे हैं। कहते हैं इन द फिगर ट्राइंगल XYZ, ट्राइंगल एक ट्राइंगल है XYZ, X यहां से शुरू होती है, यहां पे Y, ये Z, और एक ट्राइंगल यहां पे इस तरह क्लोज होती है, इसकी वो बात कर रहे हैं। ट्राइंगल XYZ इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल की एक निशानी होती है कि तीनों साइड के जो एंगल होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं ये 60 डिग्री है, ये भी मेरे पास 60 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी मेरे पास 60 डिग्री है। आगे वो कहता है एंड LM एक लाइन है जो मैं यहां ड्रॉ करके दिखाता हूं। LM इज पैरेलल, ये जो निशान होता है ये पैरेलल का निशान होता है। इस पैरेलल, तो पैरेलल का साइन हम कुछ इस तरह बनाते हैं, टू YZ, ये मेरे पास YZ हो गया। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। आगे वो कहता है फाइंड मेजर ऑफ A एंड B, A और B जो एंगल हैं वो आपने जो है ना उनको बताने हैं कि वो कितने हैं। एंगल A कौन सा हो गया? ये वाला, ये A एंगल, और ये दूसरा एंगल आपके पास B हो गया। ये दोनों आपने फाइंड आउट करके उसको बताने हैं। आगे कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज XLM, जो छोटी ट्राइंगल है वो किस टाइप की ट्राइंगल है? इस ट्राइंगल की बात करें, XLM, ये ट्राइंगल किस टाइप की है? विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड एंगल और साइड के लिहाज से आपने ये बताना है कि ये किस टाइप की एंगल है। अब हम इसको अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। आप ये देखें, ये LM को मैंने एक्सटेंड कर दिया और इधर XZ को मैंने एक्सटेंड कर दिया, दोनों लाइंस को मैंने एक्सटेंड कर दिया। ये दोनों लाइन अगर एक्सटेंड हुई तो आप देखें इसके ऊपर एक लाइन इनको कट करती हुई जा रही है, ये वाली लाइन इनको कट करती हुई जा रही है। ये लाइन हमारे पास कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। इसमें ये होता है कि इनके ये जो A है और ये जो 60 है, इनको मैं डिफरेंट कलर से शो कर देता हूं, ग्रीन से। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है? अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है ये दोनों क्या है? बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं A इज इक्वल टू 60 डिग्री। जो अननोन एक वैल्यू थी वो फाइंड कर ली। अब B की बारी है, B एंगल फाइंड करते हैं। अगर आप इस लाइन को देखें जो ये पैरेलल के ऊपर है, ये मैंने नई लाइन बनाई है, इसको मैं दोबारा भी बना देता हूं। इसके ऊपर भी दो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या है? ये B एंगल और ये वाला 60 डिग्री, ये दोनों एंगल क्या है? एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं तो इसलिए B भी कितना होगा? 60 डिग्री ही होगा। दोनों एंगल 60 डिग्री के हैं। आगे वो कहता है व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल XLM, ये छोटी ट्राइंगल की बात कर रहा है, इस ट्राइंगल की बात कर रहा है। देखें ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, तो ये आपके पास क्या हो गई? इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गई। विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड एंगल, इसके लिहाज से आपने बताना था कि इक्विलैटरल एंगल है। अब हम इसको जो है ना थोड़ी एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, नीचे मैं आपको शो करा देता हूं। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको कोई स्टेटमेंट तो देनी पड़ती है कि आपने कैसे प्रूव किया। तो यहां मैंने स्टेटमेंट लिखी है। पहले मैंने लिखा कि ये X, Y और Z जो है तीनों एक दूसरे के बराबर है। एंगल X, एंगल Y, Z जो है तीनों 60 के बराबर है। ऑल एंगल इन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट मैंने यहां लिखी कि एंगल L कौन सा है? ये मैं इसको ब्लू से शो कर देता हूं। एंगल L इज इक्वल टू एंगल Y। एंगल Y कौन सा है? ये वाला एंगल। इस एंगल की बात करें, ये एंगल Y है आपके पास। एंगल M इज इक्वल टू एंगल Z। ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग है तो इक्वल है। किसकी बात कर रहा हूं? एंगल M की। एंगल M देखिए यहां M लिखा हुआ है, और ये एंगल Z देखिए यहां पे Z लिखा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग थे तो यहां पर मैंने लिख दिया कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस। ये जो पैरेलल लाइंस है इसी वजह से ये क्या बने? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बने हैं। एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन, जो मैंने आपको समझाया भी, ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से ये बने। ये ब्रैकेट वाला आप ना भी लिखो तो भी चलेगा। Therefore, एंगल LX इज इक्वल टू 60 डिग्री। इन दो एंगल की बात करें, एंगल L और X दोनों 60 डिग्री हैं। M और Z दोनों 60 डिग्री हैं।
लास्ट में हम लिखते हैं सिंस ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल XLM, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तीनों एंगल हमने प्रूव कर लिए थे कि ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये तो पहले ही 60 डिग्री था। तीनों अगर वो क्या है 60 डिग्री है तो इसलिए हम बोलेंगे इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और हमने ये चीज क्या कर दी, प्रूव कर दी या हमने उनको बता दी। वो वैसे पूछ रहा था कि व्हाट टाइप ऑफ दिस एंगल, तो हम बता देंगे इक्विलेटरल। आप इसको डिफरेंट भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट है फाइंड द हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री। अगर हम शेप के अंदर देखें तो हमारे पास शेप के अंदर दो ट्री हैं। शॉर्टर ट्री ये है हमारे पास, ये शॉर्टर ट्री है, इसकी हमने हाइट जो है फाइंड आउट करनी है। ही सेज इफ लॉन्गर ट्री इज 12 मीटर, अगर लॉन्गर ट्री आपके पास कितना है 12 मीटर, ये लॉन्गर ट्री हो गया और ये आपके पास कितना है 12 मीटर। फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, कि जमीन से इसकी जो हाइट है वो कितनी है 12 मीटर है। वेयर ऑब्जर्वर इज एट द डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, ऑब्जर्वर 25 मीटर के डिस्टेंस पर है फ्रॉम द शॉर्टर ट्री। यहां पर एक बंदा ठहरा हुआ है जो कि कितना दूर है 25 मीटर शॉर्टर ट्री से। तो शॉर्टर ट्री यहां से शुरू होता है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है आपके पास ये कितना है 25 मीटर। एंड डिस्टेंस बिटवीन ट्रीज इज 5 मीटर, दोनों ट्रीज के दरमियान जो ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके पास कितना है 5 मीटर है। तो मैंने यहां लिख दिया 5 मीटर। अगर ये मैं हाइपो वाली साइड मिला दूं तो ये मेरे पास दो ट्राइंगल बन रही हैं, एक बड़ी ट्राइंगल एक छोटी ट्राइंगल। तो मैं इन दो ट्राइंगल को यहां पर नीचे ड्रॉ कर देता हूं और फिर डाटा लिखते हैं और हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूं ये मेरे पास एक लॉन्गर ट्री है और ये मेरे पास उसकी बेस है और ये मेरे पास क्या बन गया, एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गया यहां पर। और यहां पर देखें बेस में एक लेंथ जो है 5 मीटर है और दूसरी 25 है, दोनों मिलकर इसकी बेस को कितना बनाते हैं 30 मीटर बनाते हैं। और हाइट ऑफ ट्री, ये ट्री था आपके पास, ऐसे मैं कुछ बना देता हूं और ये मेरे पास कितना है, ये वाला ट्री मेरे पास 12 मीटर है। अब क्या करते हैं, एक दूसरी छोटी ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। छोटी ट्राइंगल आपके पास सोच लो ये कुछ इस तरह है और इसको मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया और इसको हम इस तरफ लेके चलते हैं। ये मेरे पास छोटी ट्राइंगल होगी, इसकी बेस कितनी थी आपके पास 25 और ये वाली लेंथ आपने हाइट h से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये आपने फाइंड आउट करनी है। देखिए यहां पर दोनों की यहां पे शेप सेम बन रही है तो सिमिलर है और यहाँ पे राइट एंगल भी बनेगा क्योंकि वो शेप परपेंडिकुलर है। तो यहाँ मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, रेशोज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड आर इक्वल। रेशोज क्रॉसपॉन्डिंग साइड की वो इक्वल होती हैं। देखें ये एक रेशो, फर्स्ट रेशो किसकी लेंगे, हाइट की, दोनों हाइट की रेशो ले लेंगे। तो यहां मैं लिखूंगा 12 लेफ्ट साइड वाली हाइट, फिर राइट साइड की हाइट नहीं है तो मैं यहां पर h लिख दूंगा, विच इज इक्वल टू, उसने खुद बोला हुआ है कि वो इक्वल होती है। देन मैं बेस की रेशो ले लूंगा 30:25, ये बेस एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग है तो मैं यहाँ 30:25 लिख दूंगा। तो मैंने लिखा 30:25। अब आपको पता है रेशोज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो मैं यहाँ लिखूंगा 12/h विच इज इक्वल टू 30/25। इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, यहां पर सबसे पहले h आकर 30 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैं यहां लिखूंगा 30 मल्टीप्लाई बाय h, 30 मल्टीप्लाई बाय h विच इज इक्वल टू दूसरी साइड 12 को मल्टीप्लाई करूंगा 25 के साथ, 12 मल्टीप्लाई बाय 25। अब क्या होगा, यहां पे हो जाएगा 30h विच इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 25 विच इज इक्वल टू 300। और यहां इसको मैं दूसरी साइड ले आता हूं, आप तो नीचे लिखेंगे तो मैं लिखूंगा 30h इज इक्वल टू 300 और क्योंकि मुझे हाइट चाहिए शॉर्टर ट्री की तो मैं h लेफ्ट पे रखूंगा और 30 को दूसरी साइड भेजूंगा तो वो यहां आकर क्या होगा डिवाइड। तो मैं यहां लिखूंगा h इज इक्वल टू 300 कट होगा 30 के साथ तो ऊपर हमारे पास 10 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, या आप डिवाइड कर लें तो ये 10 आ गया। यूनिट क्या था हमारे पास, मीटर, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री इज 10 मीटर। ये आपका आंसर है, ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ और ये आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।